गाना गाया, आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ जो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं जो इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, हितेश मोडक जी। सो या थैंक यू सो मच हितेश फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स अ ह्यूज मूवी। मराठी इंडस्ट्री की आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज़ है ये, दे धक्का 2 जो कि सीक्वल है दे धक्का 1 की। तो या आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। अब जैसे बंगाल की हो गया, बंगाली हैं, आपने मराठी गाना गाया, तो कितना कुछ चैलेंजिंग लगा आपको? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पहला गाना मराठी में आने वाला है, यू नो माई फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग एवर। बट जैसा कि सब कहते हैं कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, यू नो म्यूज़िक की कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। किसी भी भाषा में म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का था, बट आई थिंक जो लिरिसिस्ट है हमारी नेहा शितोड़े एंड हितेश मोडक, हम लोग साथ में बैठ के हमने काफ़ी देर तक फिगर आउट किया। उन्होंने मुझे बहुत मतलब सिखाया, करेक्ट किया जहाँ जहाँ पे करना था। बट इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। क्या कुछ तैयारी किया आपने ये गाने के लिए? सो इस गाने के लिए आई थिंक ये जो हमने रिकॉर्ड किया था, ये जस्ट मैंने स्क्रैच रिकॉर्ड किया था। आई थिंक रात 2 या 3 बजे रिकॉर्ड किया था स्टूडियो में हमने। और सबको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो स्क्रैच ही रख लिया, यू नो फाइनल गाने के लिए भी मुझे दोबारा रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। तो कुछ खास तैयारी थी नहीं, बस मेरा वॉइस ट्राई कर रहे थे हितेश इस गाने के लिए, और एवरीबडी लाइक्ड इट, सो यू नो वी डिसाइडेड टू कीप इट। आपको ये गाने का ऑफर कैसे मिला? जैसा कि मैंने बोला, मुझे हितेश ने आई थिंक किसी गाने में मेरी आवाज़ सुनी थी, तो ही रियली लाइक्ड माई वॉइस एंड उनको इस गाने के लिए मेरी आवाज़ ट्राई करनी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। और रात को हमने किसी तरह ऐसे ही रिकॉर्ड किया कि यू नो जस्ट चेक कर रहे हैं हम वॉइस के लिए, बट फाइनल में भी वही वॉइस रखा। बट फाइनल में भी वही वॉइस रखा, तो क्या। जैसे कि आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि ओम शांति हो गई या और भी हो गया, तो कहाँ तक आपको करियर में मदद किया वो सारी चीज़ें? हाँ, तो आई थिंक 2017 में मैंने ओम शांति ओम में पार्टिसिपेट किया था, जो कि एयर हुआ था स्टार भारत पे, और जो रामदेव बाबा जी लेके आए थे, विच वॉज प्राइमरीली अ भजन शो था वो। तो आई थिंक उसके बाद से, जैसा कि हर रियलिटी शो में होता है, यू नो एक थोड़ा तो पुश मिलता ही है आपको, थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता ही है। इतने बड़े स्टेज, इतने बड़े जजेस के सामने अगर आप गाना गाते हो, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। और आई थिंक वहाँ से निकलने के बाद डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस शो से, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैं बहुत सारे लाइव शोज़ भी करने लगी। तो यार डेफिनेटली बहुत 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 मेजर रोल है किसी भी रियलिटी शो का, यू नो आपके सिंगिंग करियर में। या जैसे कि आपने जब सिंगर बनने का वो किया कि आप गायिका बनना चाहती हैं, तो किसने आपको घर में किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? तो मेरे घर में ज़्यादा कोई है नहीं, बस मैं और मम्मा ही हैं। तो मम्मा का ही ड्रीम था बचपन से कि मैं सिंगिंग में कुछ करूं। हालांकि आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने कि म्यूज़िक परस्यू करूंगी प्रोफेशनली। बट यू नो हो गया बस। एंड या इट वाज माय मॉम्स ड्रीम, एंड जो कि मैं पूरा कर रही हूँ बिकॉज उनको सिंगर बनना था, वो तो बन नहीं पाई, बट आई एम डूइंग इट फॉर हर नाउ। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आप किसे अपना प्रेरणा मानती है? आई थिंक माई फेवरेट सिंगर आई वुड से सुनिधि चौहान जी, श्रेया घोषाल जी, आशा भोसले जी, यू नो चित्रा जी, काफ़ी लोग हैं। मतलब आई कांट रियली चूज़, यू नो सोनू निगम जी भी, आई मीन बहुत इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे, तो मैं चूज़ तो नहीं कर सकती कोई एक भी। अगर आपको गाना गाने का मौका मिले, तो अपनी कौन सी हीरोइन के साथ आप गाना पसंद करेंगे, आपकी फेवरेट? आई थिंक जो सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं आज की जनरेशन की, आलिया भट्ट, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए ही गाना चाहूँगी। ओके, तो जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, अपने थोड़ा स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताना चाहें तो? तो मैंने स्कूलिंग किया डीपीएस बोकारो झारखंड से। उसके बाद मैंने म्यूज़िक बैचलर्स इन म्यूज़िकोलॉजी किया मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद यू नो एक दिन ऐसे ही डिसाइड करके मैं बॉम्बे आ गई। फिर किसी को मैंने बताया नहीं था घर पे कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, तो मम्मा से भी छुपाया था मैंने। बट थोड़ा थोड़ा करके फिर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे शोज़ करने स्टार्ट किए। और या दैट वाज अ सीम्स लाइक अ लाइफ टाइम अगो, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो भी मैं आज हूँ, मैं मानती हूँ कि यू नो क्योंकि जब आप किसी को नहीं जानते हो इंडस्ट्री में, एकदम ज़ीरो से शुरू करते हो, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो, तो आगे आप किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करेंगी? जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु, बंगाली,
आप कौन सा गाना ज़्यादा गाना पसंद करेंगे? तो हिंदी डेफिनेटली मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में तो सबको आना है, बट एट द सेम टाइम मराठी हो चाहे बंगाली हो तेलुगु वट एवर द लैंग्वेज डजेंट रियली मैटर, आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग किसी भी लैंग्वेज में हो वो, एंड मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। और एट द सेम टाइम मैं अपना म्यूज़िक भी लेके आ रही हूँ, मैं खुद गाने लिख रही हूँ, बना रही हूँ, तो अपने सिंगल्स रिलीज़ करने वाली हूँ जल्दी। तो आपने अभी जैसे कि कहा आप खुद के एल्बम ला दिए गाने के, तो मतलब किस तरह के, जैसे रोमांटिक हो गया या वेडिंग सॉन्ग, किस तरह के सॉन्ग्स ला रही हो? तो मैंने सोचे हैं 5 गानों के बारे में, और पाँचों बहुत एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है बिकॉज़ अभी तक मैंने 2 गाने लिखे हैं, तो होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि पाँचों गाने एक दूसरे से बहुत अलग हो, और जो मेरी स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उसको दर्शाए, मेरी जो वर्सेटैलिटी है गाने को लेके उसको दर्शाए। अभी जैसे कि आपने मराठी में गाना गाया, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला, लैम्प लाइट में भी आ रहे लोग आपको जान रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो गाना है दे पे टू दे, दे धक्का टू में मेरा बहुत ही अच्छा वो चल रहा है, एंड ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय कर रही है, एंड स्पेशली बिकॉज वो शिवाजी महाराज के बारे में है, एंड वी ऑल नो कि महाराष्ट्र में उनका क्या रोल है। सो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, एंड अभी तो गणपति भी आने वाला है, दशहरा भी आने वाला है, तो और ज़्यादा वो गाना आगे बढ़ेगा, सब लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, एटलीस्ट महाराष्ट्र में, आई एम श्योर। देह हा पेटू दे राख उडू दे खुशाल, रांगड्या मातीतून जन्म घेऊ दे मशाल, रांगड्या मातीतून जन्म घेऊ दे मशाल, उघड्या डोळ्यांनी मुरत पहा देशाची, गाते आज तुमच्या पुढं किरत महाराष्ट्राची, आज ह्या शाहिरा सूर लाभू दे, तालनाद अंतरी आज घुमू दे। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा आपका पहला स्टेज शो कहाँ पे हुआ था, और आपको पहले स्टेज पे, जैसे बोलते हैं ना पहली कमाई ज़्यादा ही खास रहती है, तो आपको कितना मिला था, आपने उसका किया क्या था? सो आई थिंक मेरा जो सबसे पहला शो था, मतलब लाइव कंपटीशन नहीं, शो एज इन किसी लाइव ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना, वाज इन नागपुर। मुझे याद नहीं है कब था वो, बट डेफिनेटली इट वाज नागपुर, एंड आई रिमेंबर मुझे कुछ अराउंड 5000 मिले थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एंड मैंने अपने सब फ्रेंड्स को पार्टी दिया था, फिर आई थिंक कुछ मैंने मम्मा के लिए भी शायद ख़रीदा था, और बाकी मैंने सेव किया था। सो मैं जाते जाते अपने फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिया मेरे गाने को, एंड बहुत सारे लोग जिनको मराठी नहीं भी समझ में आती है, वो लोग भी मुझे मैसेज करके अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड या थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड बहुत कुछ मैं लेके आने वाली हूँ, नई चीज़ आपके लिए। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।